बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। ऑस्ट्रेलिया से स्टडी स्केयर की टीम हमारे साथ फिर जुड़ी है। स्टडी स्केयर का ऑफिस ऑस्ट्रेलिया में भी है। मनप्रीत चीमा जी हमारे साथ हैं जो चंडीगढ़ ऑफिस में बैठते हैं। ऑस्ट्रेलिया से एक के बाद एक खुशखबरी आ रही है। अब ऑस्ट्रेलिया की एक सरकारी रीजनल यूनिवर्सिटी ने अपने रूल्स रिलैक्स किए हैं। फंड्स, ITR और एग्रीकल्चर इनकम पर किस तरह के बेनिफिट्स हैं और रीजनल एरिया की इस यूनिवर्सिटी के और क्या बेनिफिट्स हैं जो रूल्स रिलैक्स होने के बाद स्टूडेंट्स को मिलेंगे और कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इस यूनिवर्सिटी में, पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। A to Z इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेंगे मनप्रीत चीमा जी। इससे पहले मेलबर्न की एक सरकारी यूनिवर्सिटी ने भी अपने रूल्स रिलैक्स किए थे। 23rd पास आउट को भी एडमिशन मिली थी और कई के 23rd पास आउट के ऑफ़र भी आए हैं और अभी हमको अगले 2-4 दिनों में उन सभी 23rd पास आउट के वीज़ा आने की खबरें भी मिलने लगेगी। स्टडी स्केयर का सक्सेस रेट 95, 96, 97, 98 ऐसे चलता है। बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट है। और जो लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से वीज़ा नहीं आ रहा, ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा है, असल में वो लोग हैं जिन्होंने अपनी फ़ाइल अनऑर्गेनाइज तरीके से लॉन्च की और वहाँ से लॉन्च की जो एजेंट या कंसल्टेंट सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे। स्टडी स्केयर बहुत सारी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है, जिससे आपका रिजल्ट, सक्सेस रेट, GT सब जल्दी होता है। तो अब सरकारी यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया के रीजनल एरिया की है वो कौन सी है, चीमा जी बताएंगे। क्या क्या बेनिफिट हैं A to Z चीमा जी बताएंगे। और आपको जनवरी इनटेक में, फरवरी इनटेक में या जुलाई इनटेक में अगर अप्लाई करना है तो तुरंत चीमा जी से बात करें। अपना प्रोफाइल भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। चीमा जी मैं चाहूँगा सारे पॉइंट्स को एड्रेस करें। देखो, ट्रेंड बहुत अच्छा जा रहा है मेरे को लग रहा है, बिकॉज हर यूनिवर्सिटी अब जैसे जैसे इनटेक पास आ रहे हैं और आप पहले इस चीज़ का बहुत वो था कि कैपिंग आ रही है, बट अब कहीं ना कहीं जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि कैपिंग होल्ड पे आ गया। तो हर यूनिवर्सिटी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रही है अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। जैसे आपने पहले बताया कि एक मेलबर्न की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। इट्स ऑलरेडी प्रमोटिंग लाइक दे आर गिविंग ऑफर लेटर इन 24 आवर्स, 72 आवर्स में GT क्लियर हो रही थी उनकी, एग्रीकल्चर इनकम ले रहे थे, चेंज ऑफ बोर्ड ले रहे थे, पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट्स को ले रहे थे। तो वही चीज़ अब एक नई यूनिवर्सिटी हमारे पास आई है जो कि उसका डबल बेनिफिट है इससे, क्योंकि वो रीजनल एरिया में पहले तो यूनिवर्सिटी, अब उन्होंने भी एग्रीकल्चर इनकम लेनी स्टार्ट कर दिया। रीसेंट फाइल्ड ITRs भी एक्सेप्ट करनी शुरू कर दिए, प्लस चेंज ऑफ बोर्ड। मतलब अगर कोई बच्चा 10th में CBSE से पढ़ा था लेकिन +2 में वो पंजाब बोर्ड में चला गया, पहले वो यूनिवर्सिटीज़ उन बच्चों को नहीं एक्सेप्ट कर रही थी, नाउ दे आर स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट स्टूडेंट ऑल्सो, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। पहले भी ऑफर लेटर्स बल्क में आ रही थी, अब तो और क्वांटिटी बढ़ती जा रही है इससे, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि हर यूनिवर्सिटी ट्रेंड को देखती है। उन्होंने देखा कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ रिलैक्स कर रही हैं, हर यूनिवर्सिटी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इनरोल कर रही है, तो जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ है वो भी सेम उसी रूल पे अब चल रही है कि यार अगर कैपिंग होल्ड पे आ गया, दिस इज़ द टाइम व्हेन दे कैन गैदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स। तो वो हर यूनिवर्सिटी इसीलिए अपनी कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट्स को रिलैक्स कर रही है कि वो भी मैक्सिमम रिक्रूटमेंट्स कर पाएँ। देखो, एडमिशन तो पहले भी थोड़ी ईजी थी, लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी फाइनेंशियल्स पे, GT स्टेज पे जाके। तो मेरे को ये लग रहा है कि देखो अब हमारे पंजाब में हर दूसरा तीसरा बंदा कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है। तो जितने भी लोग हैं वो ये सोचते थे कि यार हम तो टैक्सेबल अमाउंट, मतलब उसमें स्लैब में नहीं आते हैं, हमें शायद ITRs फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन उनकी इनकम जेन्युइन थी। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही थी, वो अगर अब जब उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट करा अपने बच्चों का, देन दे रियलाइज कि यार ITRs तो मैंडेटरी हैं, तो उन्होंने अपनी ITRs फाइल करी। वो ये नहीं है कि वो जेन्युइन ITRs से थी, बट द प्रॉब्लम इज दिस, उन्होंने रिसेंटली फाइल करी वो ITRs। तो यूनिवर्सिटी को लग रहा था यार ये सिर्फ बच्चे को भेजने के लिए ITR फाइल कर रहे हैं, बट द कंसेप्ट बिहाइंड दैट वो समझ नहीं पा रहे थे कि एक एग्रीकल्चरिस्ट के हमेशा माइंड में ये रहता है यार मैं तो टैक्सेबल अमाउंट में स्लैब में आता नहीं हूँ, शायद मुझे ज़रूरत ही नहीं ITR भरने की। तो अब उन्होंने ITRs भरनी स्टार्ट करी। तो कहीं ना कहीं जब वीज़ाज हाई कमीशन ने देने शुरू करे, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसे केसेस को पॉजिटिव लिया, एक्सेप्ट करा और उनके वीज़ाज भी आए, तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी रिलैक्स होगी। तो मुझे लगता है कि जो भी रिसेंटली फाइल्ड ITRs थी जिनकी, उनको अब अप्लाई कर देनी चाहिए अपनी एप्लीकेशन, जिनको पहले किसी ना किसी कंसल्टेंट ने मना कर दिया था कि आपका शायद ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, आपने तो रिसेंटली फाइल्ड
ITRs को फाइल करा है, तो अब आपका बच्चा जा नहीं सकता है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। इवन यू हैव फाइल्ड योर ITRs रिसेंटली, आपने इसी साल में दोनों ईयर्स की ITR फाइल करी है, दिस इज़ अ गोल्डन टाइम, दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी, आप आइए, अप्लाई करिए और अपने ऑफर लेटर लीजिए। सो थैंक यू सो मच। मनप्रीत चीमा जी हमारे साथ थे, स्टडी स्केयर से ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट। आप जूम मीटिंग के लिए भी मनप्रीत चीमा जी से टाइम बुक कर सकते हैं, फ्री में जूम मीटिंग होगी। इंडिया के किसी भी हिस्से से आप जूम मीटिंग के जरिए मनप्रीत चीमा जी से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्टडी स्केयर की टीम आपको आपके क्वेरी को हल करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। स्क्रीन पे नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, प्रोफाइल व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, चंडीगढ़ में पर्सनली विजिट करिए, इंडिया के किसी भी हिस्से से जूम मीटिंग करिए, ऑनलाइन अपनी फाइल मूव करिए, इंडिया के किसी भी ब्रांच से आपकी फाइल लॉन्च कराएंगे मनप्रीत चीमा जी। थैंक यू सो मच मनप्रीत चीमा।